हेलो गाइस, लेट्स सी इस सेशन में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डाउन की ट्रेड लेने वाले हैं। देखते हैं, इस कैंडल को थोड़ा सा हेल्दी बनना ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा मोमेंटम था, देखो यहाँ से अच्छा मोमेंटम है बायर्स का। यहाँ से अच्छा मोमेंटम है यहाँ तक। यहाँ पे पहले नेगेटिव कैंडल आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द पिन बार, ये वाली। यहाँ पे ये सबसे पहले एक पिन बार कैंडल आई थी जो रिवर्सल का साइन होती है। आफ्टर दैट मार्केट देखो थोड़ा साइडवेज जाके ऊपर गया। यहाँ पे ये जो दो कैंडल है ये डार्क क्लाउड कवर जैसे मुझे दिख रही है। तो उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम लगाया, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड है। प्रीवियस जो मोमेंटम है वो अपसाइड में है। प्रीवियस आप मोमेंटम की बार देखेंगे तो ये अपसाइड में है। तो यहाँ पे बायर्स ने फिर से एक बार पुश किया, लेकिन देखो कंसिस्टेंसी यहाँ पे वीक होते आ रही है, नज़र आ रही है हमें। और मार्केट फिर से यहाँ पे साइडवेज गया था और साइकोलॉजिकल पैटर्न यहाँ पे बन रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी इसको थोड़ा एंड होने देते। काफ़ी समय से मैं वेट कर रहा था इस अपॉर्चुनिटी का, और फिर हम लोग ट्रेड कर देंगे। यहाँ पे साइकोलॉजिकल पैटर्न बन रहे थे, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है। तो ये कम से कम 3 जोड़ी में आते हैं जितना मैंने देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार ऐसी ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। पैटर्न ट्रेडिंग खतरनाक होती है क्योंकि ये कैंडल जो मूवमेंट होती है ना बहुत स्लो होती है। इसमें अगर आपकी आगे पीछे एंट्री लग गई तो लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि मैंने अपने आपसे कहा है कि यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड हम लोग प्लेस करने वाले हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि ये 49 सेकंड जल्दी से खत्म हो जाए, फिर हम लोग एक डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। क्योंकि करेक्शन जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। बायर्स थोड़े से वीक पड़े हैं और यहाँ पे भी इनगल्फ अच्छा हुआ है। अगर ये दो कैंडल को हम लोग मर्ज करेंगे तो इनगल्फिंग बड़ी अच्छे से हुई है। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे ये सबसे मेन कैंडल जो पिन बार होती है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर मैं इसके जोन मार्क कर दूं ऐसा, तो यहाँ पे काफ़ी बार टकरा के सपोर्ट लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस बड़े अच्छे से कैंडल ले रही है। तो इस एक हेल्दी कैंडल मुझे चाहिए थी, और ये साइकोलॉजी पैटर्न जो है वो जैसे खत्म हो गए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी मैं एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अगर बाई चांस मार्केट ऊपर चला जाता है इस पोर्शन में तो मैं एक और मार्टिंगल ले सकता हूँ, ठीक है। सारे सिनारियो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड थोड़ी ऊपर गई तो और ले सकते हैं हम लोग, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करती है कि सिचुएशन की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे कोई मतलब ये जो ब्लफ है, मार्केट ने ब्लफ किया हुआ है। ये जो बायर्स आए हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दिस इज द करेक्टिव मोड। मेजर जो मोमेंट है अभी वो सेलर का ही है, वो यहाँ से बिल्ट हुआ है। मेजर मोमेंटम जो है वो यहीं से बिल्ट हुआ है, ठीक है। और एक बार मैं आपको बोल दूंगा कि यहाँ पे कौन सी कैंडल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सी कैंडल आई थी जो बेरिश मोमेंटम के लिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर का प्रेजेंस। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद काफ़ी अच्छा मार्केट ने रिएक्शन किया, बड़े अच्छे से मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है। तो ये लास्ट कोशिश थी, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे ये सारी लास्ट कोशिश थी। उसके बाद ये एक अच्छा सा इंगल्फिंग यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखो ऊपर भी छोड़ा है कैंडल ने, ठीक है। ये इंगल्फिंग है और इसका की लेवल है, की लेवल से भी रिटेस्ट होकर यहाँ पे रिटेस्ट होकर मार्केट आ रहा है नीचे, और बड़े अच्छे से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक और एंट्री कहाँ मिल सकती है। तो मैं यही लेना प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों एंट्री कर दिए हैं, ठीक है। लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है, हम लोग देख लेंगे। अभी कुछ ही समय में पता चल जाएगा। तो ओवरऑल सेटअप हमने देख लिया है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में, अगर ये कैंडल हेल्दी बनेगी तो हम लोग थर्ड कैंडल भी जा सकते हैं डाउन के लिए। लेकिन थर्ड कैंडल में मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि हमेशा थर्ड कैंडल जो है वो कभी कभी अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मुझे देखो सपोर्ट में यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है हल्का सा, अगर ये बड़ी बन जाती है तो फिर थर्ड कैंडल नहीं जा सकती। कभी कभी थर्ड कैंडल बनेगी, कभी कभी नहीं बनेगी, छोटी बनेगी। वैसे भी ये 5 मिनट से तो काफ़ी समय होता है कैंडल को मूव करने के लिए, और हमें भी अच्छा समय मिल जाता है कि एक अच्छी एक्यूरेसी से हम लोग एंट्री ले सके। हमें अपनी एंट्री जिताएगी। देखो मैंने मार्केट तो मेरे हिसाब से रीड कर लिया, हमें जिताएगी अपनी एंट्री। अगर आप एंट्री सही करोगे तो आप जीतोगे ही, ठीक है। तो एंट्री सही लेना सीखो, पढ़ना सीखो। चैनल पे फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है प्राइस एक्शन कोर्स की, उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक प्राइस एक्शन की चीज़ें बताई है। आप उतना भी पढ़ोगे ना तो $10 तो कमा ही सकते हो, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगा आपको वो कमाने के लिए कितना समय लगेगा।
वो डिपेंड करता है टोटल आपके ऊपर, आप कितना अच्छे से समझते हो, आपकी पढ़ाई कितनी है और आप प्रैक्टिस कितना करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है मेरे ट्रेडिंग करियर में, तो आपको भी वो करनी चाहिए। डेमो अकाउंट है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। जो कोई भी आप टेक्निक यूज़ करते हो, कोई भी आप मार्केट में चेंजेस देखते हो, उसको पहले डेमो में अप्लाई करके देखना। आपकी आंखें क्या बोलती है वो देखना। मेरी आंखें इस चार्ट को देख के क्या बोल रही है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ से जाएगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहता। ये आपकी जो सोच है ना, उस पर निर्भर करता है कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो एक अच्छी एंट्री ही आपको जिता सकती है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे डिकोड करने जाऊँगा, ये मार्केट थोड़ा सा डिकोड करके बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दोनों कैंडल का इनगल्फिंग के बाद यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट के बाद कैंडल नीचे आया, अगेन यहाँ पे साइडवेज गया। ठीक है, इस कैंडल के दोनों कैंडल अंदर ही बन गए, तो मार्केट कंटिन्यू करा क्योंकि ऊपर से प्रेशर है यहाँ पे एक पिन बार। ये क्लासिकल पिन बार नहीं है लेकिन है पिन बार, तो यहाँ पे एक कैंडल कंटिन्यू हुआ। उसके बाद वंस अगेन यहाँ पे देखो एक जोन में चल रहा है मार्केट, तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, एक जोन में मार्केट चल रहा है। तो जैसे ही एक हेल्दी कैंडल दिखी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अभी साइकोलॉजिकल पैटर्न भी जो है वो ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा चलो अभी एक डाउन डायरेक्शन के ट्रेड कर देते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे ये वीक भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। अभी जितना देखो, अभी जितना शेप है ना, उतनी भी ग्रीन बन सकती है जो चल रहा है वो। यहाँ पे बहुत सारे सिनारियोज है। मैं तो चाहूँगा ये छोटी बने। अगर ये छोटी बनती है ना, ऊपर के हम लोग के 2 ट्रेड जो एज अ मार्टिंगल मैंने लिए हैं, अगर वो ट्रेड भी जीत जाते हैं तो हम लोग तीसरे ट्रेड के लिए, तीसरी कैंडल के लिए जा सकते हैं। तीसरी कैंडल मीन्स ये वाली पहली कैंडल जो मैंने देखी थी कि भाई इसके बाद मुझे एंट्री करनी है, दिस इज माय ट्रेडिंग कैंडल। तो आपको ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए बड़े अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और 6-7 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, एक और एंट्री करके हम लोग निकल सकते हैं इस मार्केट से। नहीं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बोला कि यहाँ पे वीक चेस करने को आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि थर्ड कैंडल पे लेने हम लोग एंट्री ले सकते हैं, तो मैं वीडियो ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हेलो गाइस, लेट्स सी यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती है। हमने इस कैंडल पे प्रीवियसली ट्रेड करा था, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक और कैंडल हो सकती है, लेकिन नीचे जो है वो सपोर्ट है, साइड में मुझे सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ना रिवर्स हो चुका है और सपोर्ट पे एक अच्छा पॉजिटिव डोजी आ चुका है। तो यहाँ पे मार्केट ने ना कुछ हरकत करी है यहाँ पे ऊपर जाने, लेकिन कोई बात नहीं। इस कैंडल का मुझे देखना है कि ये कैंडल किस प्रकार से ख़त्म होती है, फिर हम लोग ले लेंगे ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है। अगर इसके ही नीचे कैंडल क्लोज होती है ना, तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा। और हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी हैं, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा अभी नीचे आएगी। ये मोमेंटम जो है वो कैरी ऑन करेगा। बीच में यहाँ पे साइकोलॉजिकल पैटर्न बने थे, उसको पैटर्न ने तोड़ा, मार्केट ने नीचे आया, रिटेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो सेटअप था, ये जो पिन बार है, यहाँ से मार्केट उठा हुआ है, प्रीवियस नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट लगाई है। तो मोमेंटम डाउन का है, तो मैं डाउन की ट्रेड देख रहा हूँ गाइस, ना कि मैं बाई की ट्रेड देख रहा हूँ। क्योंकि मोमेंटम के साथ जाना ना बहुत सही होता है, मोमेंटम के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते। ठीक है, ये कैंडल देखो, किसी ने देखो, ये कैंडल कभी कभी कंटिन्यूशन भी होती है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सपोर्ट है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूशन का काम नहीं किया इसने, लेकिन करेगी अभी। अभी थोड़ा सा यहाँ पे पंप आ चुका है, क्योंकि यहाँ से लेवल है। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक पे होल्ड किया था और मार्केट चला गया था यहाँ से ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पुल बैक में हमेशा काफ़ी अच्छा दम होता है गाइस। एक हल्की सी एक करेक्टिव मूव, मतलब दिस इज द इम्पल्सिव मूव, दिस इज द करेक्टिव मूव। करेक्शन करने का इसके पास बहुत अच्छा ताकत होता है भाई। फर्स्ट पुल बैक पे बहुत अच्छा यहाँ पे हमें एक मिलता है करेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन। तो यहाँ पे मैं बस देख रहा हूँ कि कैंडल कैसे ख़त्म हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है और एग्जैक्टली क्या करना चाह रही है। और जैसे ही ये ख़त्म हो गई है, हम थोड़ा सा देखेंगे। ये लेवल है, लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुई है। यहाँ पे मैं 1 कैंडल का डाउन की ही सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक कैंडल डाउन की सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी ना ऊपर मिलेगी ना एंट्री तो सही रहेगा, नहीं तो इधर ही बीच में ही एंट्री करनी पड़ेगी। मुझे जाना है मोमेंटम के साथ में, मुझे मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाना है। और ये अच्छी कैंडल अभी के लिए तो लग रही है कि थोड़ा नीचे आ सकती है।
थोड़ा ऊपर एंट्री मिले तो भी सही रहेगा। कोशिश तो कर रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया गाइस। ज़्यादा वीडियो नहीं खींचेंगे। फर्स्ट ट्रेड था, उस वीडियो में हमें 7 मिनट्स हो चुके थे। ये ट्रेड खत्म होते ही मैं वीडियो भी क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है। देखो मार्केट साइडवेज था, उसके बाद एक अच्छी कैंडल बनी है, उसके बाद उसका सेंटर ऑफ द कैंडल का टेस्ट होकर यहाँ पे सेकंड कैंडल बनी थी। हमने एग्जैक्टली इस कैंडल पे ट्रेड करा था। उसके बाद यहाँ पे वीक कैंडल, सेलर्स कम हो गए। दोजी है ये, दोजी ये मोमेंटम कंटिन्यूशन का भी साइन होता है, लेकिन इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पिन बार दिख रहा होगा आपको, उसकी विक से पहले से ही मार्केट ने ऊपर के लिए मूवमेंट दे दी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर ही कैंडल क्लोज हुई है, ना कि नीचे। तो यहाँ से दो लेवल से मार्केट ने दो कैंडल बैक टू बैक बना दिए बिकॉज ऑफ दैट लेवल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फर्स्ट रुका, रुकने के बाद मार्केट ने देखो ये वाली मूवमेंट लगाई है। तो रुकने के बाद लगाए, तो मार्केट रुक रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तो बायर्स होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट पुल बैक जो होता है ना, वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे एरिया में यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, तो बीच बीच में वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे यही था, यहाँ पे लेवल से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे भी हल्का सा सपोर्ट है, नीचे से सपोर्ट लेके ही मार्केट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसको आना ही था। तो ये कितने कैंडल आएंगे, ये दो कैंडल आए, देखो ये दो कैंडल आए है ना, ये तीन भी हो सकते हैं। तीन कैसे होंगे, ये थोड़ी आधी बनेगी, उसके बाद एक और कैंडल बनेगी, उसके बाद एक और कैंडल बनेगी, तीन छोटे कैंडल भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो कैंडल, बड़े बड़े कैंडल आके मार्केट में बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखा दिया। तो ये करेक्शन की जो कैंडल्स होती है ना, यहाँ से जब मार्केट करेक्शन में होता है ना, हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये काउंट बिल्कुल भी मत करने जाना, आप लॉजिकली सोचना। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मैं मान रहा था, लेकिन ये जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुई है। मैंने काफ़ी अच्छा वेट किया, मार्केट ऊपर आया, इसके ऊपर आने के बाद भी ही मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी, ताकि ये जो रेजिस्टेंस है, मुझे मालूम है अगर कैंडल नीचे भी जाएगी ना, तो ये रेजिस्टेंस ना शो करेगा। इसको ब्रेकआउट नहीं बोलते। और हल्की सी भी कैंडल ऊपर, इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम को भूलना मत। दिस इज द करंट मोमेंटम। तो हमने यहाँ पे सेल की एंट्री ढूंढी, हमने यहाँ पे सेल की एंट्री ढूंढी। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये हेल्दी कैंडल बन जाती है ना, तो एक और यहाँ पे रेड कैंडल आ सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे मार्केट से निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। 5 मिनट्स की ट्रेडिंग करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 5 मिनट में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो एक ही चार्ट पे काफ़ी समय मैंने यहाँ पे मेरा इन्वेस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा अभी मेंटल थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा सा फ्रेश आइडिया के साथ मार्केट में हम लोग फिर से आ सकते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स होती है, ये आपको एक्सपीरियंस होने के बाद ही पता चलेगी, उसके पहले बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे ना मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ पे मैंने बेसिक प्राइस एक्शन पढ़ाई है, 6 लेक्चर्स है। उतना तो आपको होना चाहिए, आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई प्राइस एक्शन में ये चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसे वर्क करती है। सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। एक बार बस जाके देख लेना आपको कैसे लग रहा है, पसंद आए तो कमेंट करना, और थोड़ा सा देखना उस चीज़ को कि मार्केट में कैसे बन रही है, ऐसे हो रहा है क्या, और आप उसमें क्या और बेहतर कर सकते हो, आपका नॉलेज उसमें कितना ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ें मैटर करती है गाइस, लेकिन आपको डट के खड़े रहना है। पढ़ना बहुत है। ट्रेडिंग सिंपल तब बन जाएगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तब। उसके पहले ट्रेडिंग बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हर कैंडल पे ट्रेड करने जाओगे तो लॉस करोगे। हर कैंडल पे एंट्री करने के लिए आपको पहले तजुर्बा होना चाहिए। आप अच्छा सीखो, पढ़ो, उसके बाद आप हर कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आप कितना भी मास्टर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस होते हैं, करेक्शन बीच बीच में आते हैं। देखो दिस इज द देखो मैं सिंपल एक चीज़ बोलूँगा, दिस इज द यहाँ पे दिस इज द प्रीवियस मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन किया, करेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने पहले ट्रेड में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद ये इम्पल्सिव मूव हो गया, ये करेक्टिव मूव हो गया, ये करेक्शन में आ गया। अभी पहले सेलर यहाँ पे करेक्शन पे थे, लेकिन सेलर अच्छे आए हैं, तो यहाँ पे ये हो गया इम्पल्सिव मूव, ये हो गया करेक्टिव मूव। तो फिर से एक बार यहाँ पे इम्पल्सिव मूव चल रहा है, यहाँ पे सेलर जो है वो तगड़े हैं। तो करेक्शन कौन कर रहा है, बायर्स कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला रहेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।